ओम शांति। राजयोग के वैज्ञानिक सिद्धांत। आज हम 22वां सिद्धांत कर रहे हैं और ये चौथा भाग है। राजयोग का उच्च विज्ञान। राजयोग का उच्च विज्ञान। राजयोग जो है विज्ञान में भी सबसे उच्च है। ये लास्ट चौथा भाग लास्ट है। इसके 5 वीडियोस बनेंगे और आज हम 22वां वीडियो बना रहे हैं, डबल लाइट बनने का विज्ञान। बाबा कहते हैं डबल लाइट बनो। आज हम साइंटिफिक समझेंगे डबल लाइट बनने का आखिर विज्ञान है तो क्या है। एक आत्मा और 2 भूमिकाएं। एकाग्रता में चमत्कार। एक आत्मा है, 2 भूमिकाएं हैं। अब एकाग्रता से क्या होना है? चमत्कार। और राजयोग का समय सबसे श्रेष्ठ है अमृत वेला। ठीक नहीं? अब हमारे पास क्या आता है कि जागरूकता पर सारा निर्भर करता है। एकाग्रता में वृद्धि और मानसिक भार कम कैसे करें, ऊर्जा का संरक्षण कैसे करें, सहजता और स्थिरता। डबल जागरूकता। ये क्या है? डबल जागरूकता। 2 जागरूकता चाहिए, सिंगल जागरूकता नहीं चाहिए। ये 1 2 3 4 5 विषय हम आज चर्चा करने वाले हैं इसमें। और वैज्ञानिक सिद्धांत जो हम इसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं वो है कॉग्निटिव लोड रिडक्शन। हमने अब तक कॉग्निटिव किया था, परंतु आज जो है कॉग्निटिव लोड मतलब वजन, भार को रिड्यूस कैसे करते हैं, रिडक्शन कैसे करते हैं, खत्म कैसे करते हैं। तो डबल लाइट बनो, दुनिया को नई रोशनी दो। आज हमारा राजयोग वैज्ञानिक सिद्धांत का चौथा भाग है, राजयोग का उच्च विज्ञान। अध्याय 22, डबल लाइट बनने का विज्ञान। हमें क्या बनना है? डबल लाइट बनने का विज्ञान क्या है? वैज्ञानिक सिद्धांत कॉग्निटिव लोड रिडक्शन। इसको हम फार्मूले को आज प्रयोग करेंगे। डिस्क्लेमर: इस वीडियो का उद्देश्य शिक्षा, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक अध्ययन है। इस अध्याय में ब्रह्मा कुमारी राजयोग की भाषा में डबल लाइट की अवस्था को समझाया गया है और इसकी तुलना आधुनिक मनोविज्ञान के कॉग्निटिव लोड रिडक्शन। इस फार्मूले का उपयोग होगा, अर्थात मानसिक भार को कम करने की अवधारणा कि हम मानसिक भार को कैसे कम करें। विज्ञान में कॉग्निटिव लोड का संबंध हमारी कार्यशील स्मृति, मानसिक संसाधनों पर पड़ने वाले भार से है। दूसरी ओर राजयोग में डबल लाइट एक आध्यात्मिक अवस्था है, अर्थात आत्मा का हल्का, निर्भर, चिंता मुक्त और परिस्थितियों से ऊपर रहने का अनुभव। ये वीडियो ये दावा नहीं करता कि आध्यात्मिक डबल लाइट और कॉग्निटिव लोड रिडक्शन वैज्ञानिक रूप से एक ही चीज है। दोनों को समझने के लिए यहाँ एक तुलनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। ये वीडियो किसी चिकित्सकीय, मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक उपचार का विकल्प नहीं है। आइए अब हम समझते हैं डबल लाइट बनने का वास्तविक रहस्य क्या है। क्या आप सच में हल्के हैं? क्वेश्चन। अपने आप से पूछे, क्या आप सच में हल्के हैं? क्या आपने कभी महसूस किया
कि शरीर हल्का है लेकिन मन भारी है। शरीर हल्का है लेकिन मन भारी है। कोई घटना बीत गई लेकिन हम उसे आज भी ढो रहे हैं। घटना बीत गई है परंतु जो कुछ हुआ था आज भी हम उसे याद करते रहते। किसी ने कुछ कहा और हम उस बात को कई दिनों तक अपने मन में दोहराते रहते हैं। उसने मुझे ऐसे कहा था, उसने मुझे ऐसे कहा था, उसने मुझे ऐसे कहा था। किसी ने धोखा दिया और हम उसका बोझ वर्षों तक उठाते रहते। किसी ने धोखा दिया और हम उसका बोझ वर्षों तक उठाते रहते हैं। तो प्रश्न है, बोझ वास्तव में कहाँ है? शरीर पर या मन में? शरीर पर या मन में? राजयोग हमें एक अद्भुत शब्द देता है, डबल लाइट, लेकिन इसका अर्थ केवल हल्का महसूस करना नहीं। इसका अर्थ केवल हल्का महसूस करना नहीं है। डबल लाइट का अर्थ है अंदर से भी हल्के और जीवन में भी हल्के। अंदर से भी हल्के और जीवन में भी हल्के। डबल लाइट का अर्थ क्या है? अब हमने डबल लाइट का अर्थ समझना है कि आखिर डबल लाइट का अर्थ क्या है। राजयोग की भाषा में लाइट का अर्थ, पहले हम लाइट का अर्थ समझें। लाइट का अर्थ है निर्भार। निर्भार माना जिसमें वजन ना हो, हल्का। दूसरा है तनाव से मुक्त। तीसरा है व्यर्थ संकल्पों से मुक्त। चौथा है पुरानी बातों के बोझ से मुक्त। ये चार बातें जिसमें नहीं है वो एक बात, एक हल्कापन ये है। एक हल्केपन के लिए चार बातें हैं। लाइट का अर्थ है निर्भर, हल्का, तनाव से मुक्त, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त, पुरानी बातों के बोझ से मुक्त। इन चार बातों से जो मुक्त हो गया वो एक प्रकार का तो हल्का हो गया। ये बात तो समझ में आ गई। और सबसे महत्वपूर्ण पांचवी बात है परिस्थितियों के भार से ऊपर। परिस्थितियों के भार से ऊपर मतलब परिस्थितियां रास्ते में आए वो उनको ऊपर से उड़कर पार कर ले। उन परिस्थितियों को हटाने के लिए रुक नहीं जाए। ठीक है क्या? परिस्थितियों के भार से ऊपर जब आत्मा यह अनुभव करती है जो हुआ वो बीत गया। जब आत्मा ये अनुभव करती है जो हुआ वो बीत गया। जो बीत गया उसको क्या लगाओ? बिंदी। जो बीत गया उसको क्या लगाओ? बिंदी लगाओ। और बिंदी लगाने से क्या होगा कि वो हल्का हो जाएगा, वो खत्म, वो बोझ हमारे जीवन से गायब हो जाएगा। जो होना है वो समय पर होगा। होनी समय से पहले नहीं हो सकती, समय पर होगी। होनी होकर रहे, अनहोनी ना हो। परंतु ये भी बात हमें याद रखनी है इसके साथ कि वो अपने समय पर होगी। ये नहीं होनी तो है परंतु होनी एक सेकंड पहले हो जाए नहीं हो सकती। होनी है परंतु वो 10 घंटे बाद हो जाए, क्या जाता है उसका?
नहीं, वो 1 सेकंड लेट भी नहीं हो सकती। होनी है, होनी भी अपने एक्यूरेट टाइम पर होनी है, उससे 1 सेकंड पहले या 1 सेकंड लेट नहीं हो सकती, एक्यूरेट टाइम पर होनी है। मुझे अपने वर्तमान कर्म श्रेष्ठ रखना, मुझे अपना वर्तमान कर्म श्रेष्ठ रखना है, तब मन का भार कम होने लगता है। यही लाइट अवस्था है, यह है मन का भार कम करना, लाइट अवस्था। अब डबल लाइट क्यों? एक लाइट हमें समझ में आ गया, डबल लाइट क्यों? अब प्रश्न है, एक लाइट तो समझ में आती है, लेकिन डबल लाइट क्यों? इस राजयोग की दृष्टि से 2 सत्रों पर समझ सकते। पहली लाइट, मन का हल्का, व्यर्थ चिंतन कम, चिंता कम हो और दूसरों के प्रति शिकायत कम हो, पुरानी घटनाओं का बोझ कम हो। दूसरी लाइट, आत्मिक पहचान, मैं केवल शरीर नहीं, जो हमने ऊपर वाले अध्ययन किए वो शरीर के साथ है, परंतु आत्मिक पहचान, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं शांत स्वरूप, मैं कैसी हूँ? मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं अपनी भूमिका निभाता हूँ, मैं अपनी भूमिका निभाता हूँ, लेकिन भूमिका को अपना वास्तविक परिचय नहीं बनाता। मैं अपनी भूमिका को निभाता हूँ, अपना वास्तविक परिचय नहीं बनाता। जब ये दोनों अनुभव साथ आते हैं, जब ये दोनों अनुभव साथ आते हैं, तो आत्मा वास्तव में डबल लाइट अनुभव कर सकती है। आत्मा वास्तव में डबल लाइट अनुभव कर सकती है। डबल लाइट समझ में आया है? मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। दूसरी लाइट क्या है? आत्मिक पहचान, मैं केवल शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। पुरानी घटना का बोझ कम हो जाता है, दूसरे के प्रति शिकायत कम हो जाती है। पहली लाइट, मन को हल्कापन, व्यर्थ चिंतन कम हो, चिंता कम हो। इस राजयोग की दृष्टि से 2 सत्रों पर समझ सकते हैं, लेकिन डबल लाइट क्यों? अच्छा, ये पीछे आया। दूसरी लाइट क्या है? आत्मिक पहचान, ये हो गया था। और जब ये दोनों अनुभव साथ आते हैं, तो आत्मा वास्तव में डबल लाइट अनुभव कर सकती है। अब हमारा कॉग्निटिव लोड जो है ना, वो कैसे क्या है? अब इसे विज्ञान की भाषा में समझते हैं। हमारे मस्तिष्क की कार्यशील स्मृति की क्षमता सीमित होती है। यदि एक साथ बहुत सारी बातें, बहुत सारे निर्णय बहुत मन में घूमते रहें, तो मानसिक भार बढ़ सकता है। तो क्या होगा? मानसिक भार बढ़ सकता है। मानसिक भार बढ़ सकता है। इस समझने के लिए एक सरल उदाहरण ले। इसे समझने के लिए एक साधारण
सरल उदाहरण ले, यदि आपके सामने एक साथ 20 मैसेज आ जाए, 10 फोन कॉल आ जाए, 5 निर्णय करने की, 3 समस्याएं करने की और पुरानी चिंताएं सब खुली हुई हो, कितनी सारी समस्याएं आपके सामने खुली हुई हो, तो मन कहेगा भाई पहले किसको संभालूं, पहले किसको संभालूं। यही मानसिक भार है, यही इसी को क्या कहते हैं, यही मानसिक भार है। मन का रैम, कंप्यूटर होता है ना, रैम भर जाए तो क्या होता है, कंप्यूटर में रैम भर जाए तो क्या होता है, ऐसे यहाँ मन का रैम भर जाए तो क्या होता है, कंप्यूटर में रैम सीमित होती है, इतने 8 रैम भी 14 16 रैम, कितना रैम की है ये, तो बहुत सारे कार्य एक साथ चले, कंप्यूटर पर हम ढेर सारे काम एक साथ करें तो सिस्टम धीमा हो सकता है। मानव मन भी कई कार्यों और सूचनाओं को एक साथ संभालते समय मानसिक थकान अनुभव कर सकता है। इसलिए हर समय सोचते रहना उत्पादकता नहीं है। मतलब उससे क्या है, आप यदि बहुत ज़्यादा सोचते रहेंगे तो आपकी एनर्जी क्या होगी, खर्च होगी, कोई चीज़ बढ़ नहीं रही, खर्च हो रही है। कई बार कम सोचना नहीं, सही सोचना पर सोचना आवश्यक है, सही चीज़ पर सोचना आवश्यक है। कम सोचना नहीं, ये नहीं कि हम सोचें कम, सोचो, परंतु जब उससे कुछ उत्पादन हो रहा है, कुछ लाभ हो रहा है, तो हमारे सोचना हमारे लिए ऊर्जा बन जाता है। और यदि हमें लाभ नहीं हो रहा है, सोचना हमारे लिए ऊर्जा क्षय होना हो जाता है। जैसे हम कोई नेगेटिव बातें, व्यर्थ बातें सोच रहे हैं, नेगेटिव बातें सोचने से निश्चित घाटा होगा, व्यर्थ सोचना भी निश्चित घाटा है, और जब घाटा होगा तो हमारी ऊर्जा खर्च हुई, फायदा कुछ भी नहीं हुआ, तो हम शक्तिहीन हुए। परंतु हमने बहुत अच्छा सोचा और फायदा मिला और हमारा शरीर झूम उठा, हमें ऊर्जा मिली। जिसको सोचने के बाद हमें खुशी नहीं मिली, ऊर्जा नहीं मिली, खुशी एक ऊर्जा है जो खर्च हुई थी उसकी जगह पर हमें प्राप्त हो जाए कुछ, तो हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है। और यदि हमें प्राप्त नहीं होगा, कर लो ना, कहाँ जाना, मम्मी आ गई इसकी, नहीं फिर नहीं नहीं बेटा, अभी थोड़ी देर रुको। सही चीज पर सोचना आवश्यक है, ये कॉग्निटिव लोड को समझने की कुंजी है, ये कॉग्निटिव लोड को समझने की कुंजी है। राजयोग का समाधान, व्यर्थ को समाप्त करो। राजयोग का समाधान क्या है, व्यर्थ को समाप्त करो। राजयोग हमें सिखाता है संकल्पों की संख्या कम करो और संकल्प की शक्ति बढ़ाओ, और संकल्प की शक्ति बढ़ाओ। एक बात बार बार सोचते रहना समस्या को हल नहीं करता। एक बात को हम बार बार सोचते रहें, उससे ये तो है नहीं कि समस्या हमारी हल हो जाएगी। समस्या तो हमारी वहीं के वहीं खड़ी है, सोचने से नहीं करने से हल होगी। परंतु क्या करें जो समस्या खत्म हो। उदाहरण के लिए, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, अब मैं
वो हो चुका है, जो उसने करना था कर लिया है। अब मैं इसको बार बार यही यही बात अपने अंदर लाऊं, उसने मेरे साथ क्यों किया। बहुत सारे फोन इसी बात से आते हैं, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों कहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। यदि हम यही सोचते रहें तो समाधान नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, समाधान नहीं मिलेगा। लेकिन बुद्धि कहती है इस परिस्थिति में मुझे क्या श्रेष्ठ करना है, इस परिस्थिति में मुझे क्या श्रेष्ठ करना है। बस यहीं से मानसिक भार कम होना शुरू होता है, यहीं से मानसिक भार कम होना शुरू होता है। रिएक्शन से रिस्पॉन्सिबिलिटी तक। अभी हम ये कर चुके हैं कि हमने रिएक्शन नहीं करना, हमने रिस्पॉन्स देना है। तो आज इसका रूप चेंज हो गया, हम रिएक्शन से रिस्पॉन्सिबिलिटी तक कैसे पहुंचे। डबल लाइट बनने का अर्थ ये नहीं कि जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, समस्याएं तो आएंगी, समस्याएं आएंगी, लेकिन लोग अलग अलग व्यवहार करेंगे। लोग क्या करेंगे, अलग अलग व्यवहार करेंगे। सबका एक जैसा व्यवहार तो नहीं होता है ना, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन मेरी आंतरिक स्थिति मेरे हाथ में है, मेरी आंतरिक स्थिति मेरे हाथ में है। इसलिए रिएक्शन, उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मेरे साथ ऐसे किया। रिस्पॉन्स, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है। उसने तो ऐसे करना था, कर दिया, वो होना था, वो हो गया। अब मुझे ये सोचना है कि अब मुझे क्या श्रेष्ठ करना है। मैंने खराब नहीं करना, मैंने उसकी प्रतिक्रिया नहीं करनी, मैंने अब मुझे क्या श्रेष्ठ करना है। हमने अपने आप से रिस्पॉन्स में पूछना है, तब रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ चले ना। पहला विचार बोझ बढ़ाता है। पहला विचार क्या था, उसने मेरे साथ ऐसे किया, अब मैं ऐसे करूंगा। ये रिएक्शन है, उसने मेरे साथ ऐसे किया। और दूसरा है रिस्पॉन्स, अब मुझे क्या श्रेष्ठ करना है। अब पहले वाला विचार बोझ बढ़ाता है, दूसरा विचार शक्ति देता है। देह अभिमान और आत्म अभिमान। जब मैं केवल शरीर और भूमिका को ही अपना परिचय मानता हूं, तो हर बात मेरे ऊपर व्यक्तिगत प्रभाव डालती है, व्यक्तिगत प्रभाव डालती है। मेरी प्रशंसा हुई, मैं खुश, मेरी आलोचना हुई, मैं दुखी। मुझे सम्मान मिला, मैं अच्छा महसूस करता हूँ, मुझे अपमान मिला, मैं टूट जाता हूँ। मुझे अपमान मिला तो मैं टूट जाता हूँ। लेकिन आत्म स्मृति कहती है मैं आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। मेरी भूमिका बदल सकती है, मेरा पद बदल सकता है, दूसरों की राय बदल सकती है, लेकिन मेरी आत्मिक पहचान क्या होगा, बदल सकती है। बाकी दुनिया का सब कुछ बदल सकता है, परंतु मैं आत्मा हूं, ये पहचान नहीं बदल सकती। ये पहचान इन बाहरी परिस्थितियों से बड़ी है। यही स्वमान है, मन को हल्का करता है। यही स्वमान मन को हल्का करता है कि मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। पांचों तत्व का, आग, बाढ़, भूकंप,
कुछ भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संसार की कोई भी चीज, कोई भी परिस्थिति मुझ आत्मा का कोई नुकसान नहीं कर सकती। मैं आत्मा संसार की सब चीजों से श्रेष्ठ। एक सुंदर उदाहरण, यात्रा का सामान। कल्पना कीजिए आपको 10 किलोमीटर की यात्रा करनी है। एक व्यक्ति केवल अपना जरूरी का सामान लेकर चलता है और दूसरा व्यक्ति पुरानी किताबें भी, अनावश्यक वस्तुएं भी, पत्थर भी, पुराने कपड़े भी सब एक साथ लेकर चल रहा है। दोनों की मंजिल एक है, लेकिन किसकी यात्रा कठिन होगी? जो अपने साथ व्यर्थ का सामान लेकर जा रहा है, बोझ के कारण, भार के कारण। जिसके पास अधिक आवश्यक भार है। जीवन में भी हम कई बार ऐसी ही चीजें उठाकर चलते हैं। पुरानी शिकायतें, पुराने अपमान, रोजाना थोड़ी थोड़ी देर बाद जब टाइम मिला वही बातें सोचना शुरू। पुरानी असफलताएं, दूसरों की गलतियां, भविष्य के अनावश्यक चिंताएं, पता नहीं क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या। राजयोग कहता है सामान कम करो, यात्रा सहज हो जाएगी। लेट गो, लेट गो मतलब जाने दो। का आध्यात्मिक विज्ञान। ये कैसा आध्यात्मिक विज्ञान है? किसी बात को छोड़ना, उस घटना को सही मानना नहीं है। क्षमा करना, गलत व्यवहार को स्वीकार करना नहीं है। तीसरा है भूल जाना, अनुभव से सीखना और उसको छोड़ देना। बल्कि सीख रखो, बोझ छोड़ो। उनसे जो शिक्षा मिली है वो अपने जीवन में धारण कर लो, परंतु अब उन बातों की आवश्यकता नहीं। जब आवश्यकता होगी तब देख लेंगे। सीख रखो, बोझ छोड़ दो। यही बहुत शक्तिशाली सूत्र है। ये बहुत बड़ा फार्मूला है, पावरफुल फार्मूला है। कहिए, मैं अनुभव रखूंगा लेकिन पीड़ा का बोझ नहीं रखूंगा। मैं अनुभव रखूंगा, परंतु जिस बोझ से मेरे को दुख हो वो मैं नहीं रखूंगा। डबल लाइट बनने का 5 चरणों वाला अभ्यास। नंबर 1, स्टॉप। एक क्षण के लिए रुकिए, तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। नंबर 2, पहचानिए, स्वयं से पूछिए, मैं अभी किस बात का बोझ उठा रहा हूं। नंबर 3, आत्म स्मृति में अनुभव करें, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं। जब ये अनुभव करेंगे तो ऑटोमेटिक परमात्म स्मृति, परमपिता शिव को याद करें कि वो हमें क्या कहते हैं। मन में अनुभव करें कि बाबा मेरे साथ है, अर्थात मैंने उसकी ज्ञान की अंगुली पकड़ रखी है। श्रीमत की उंगली मैंने पकड़ रखी है और मैं उस पर चल करके अपने आप को शक्तिशाली बना रहा हूँ। जितना मैं बाबा की श्रीमत पर चलूंगा तो मेरी शक्ति बढ़ती जाएगी। नंबर 5, श्रेष्ठ कर्म। अब स्वयं से पूछें, इस परिस्थिति में मेरा श्रेष्ठ कर्म क्या है? इस परिस्थिति में अब मैंने ऐसा कौन सा श्रेष्ठ कर्म किया है?
तो हर परिस्थिति में मेरा श्रेष्ठ कर्म क्या है, और वही करें, जो श्रेष्ठ कर्म है वही करें। डबल लाइट की असली परीक्षा। डबल लाइट की असली परीक्षा। डबल लाइट की परीक्षा शांत कमरे में नहीं होती। असली परीक्षा होती है जब कोई हमारी आलोचना करे, हमारे को बुरा भला कहे, जब कोई आपकी बात ना माने, जब योजना असफल हो जाए, कोई भी योजना क्या हो जाए, असफल हो जाए, जब कोई गलत आरोप लगाए, जब कोई गलत आरोप लगाए, जब परिस्थितियां आपके अनुसार ना चले, तब यदि आप कहें स्थिति भारी है लेकिन मैं हल्का, मैं आत्मा हूं। परिस्थिति कितनी भी बड़ी हो, पहाड़ जैसी भी हो, मैं लाइट वेट हूं। मैं इस पहाड़ को भी पार कर सकता हूं। तो समझिए, आप डबल लाइट की ओर बढ़ रहे हैं। तो समझिए, आप डबल लाइट की ओर बढ़ रहे हैं। 12 दिन भर का मेंटल डीकल्टरिंग। मेंटल डीकल्टरिंग, कल्चरिंग कह सकते हो, कल्टरिंग भी कह सकते हो। हर रात सोने से पहले 3 प्रश्न पूछिए। पहला, आज कौन सी बात मेरे मन में अनावश्यक रूप से चलती रही? कोई ऐसी बात है जो आज सारा दिन जरूरत नहीं थी परंतु चलती रही? किसी ने कोई ऐसी बात बोल दी हो? दूसरा, क्या मैं उसे कल भी साथ लेकर जाना चाहता हूं कि जो बात आज मुझे परेशान करती रही है, क्या उस बात को मैं कल भी अपने साथ ले जाना चाहता हूं? तीसरा, मैं उससे क्या सीख लेकर उसे छोड़ सकता हूं? क्योंकि कोई भी बात आई है, उससे शिक्षा लो और उसे छोड़ो। शिक्षा हमने अपने साथ रखनी है, बात को अपने साथ नहीं रखना है। फिर मन में कहिए, जो बीत गया उसे मैं क्या करता हूँ? मन ही मन फुल स्टॉप लगाता हूँ, बिंदी लगाता हूँ, समाप्त करता हूँ। जो करना है उसे कल की बुद्धि पर छोड़ता हूँ। जो करना है वो कल फैसला करेंगे। अभी मैं शांत। वर्तमान अलग, फिर भूतकाल अलग, भविष्य भी अलग, और अभी मैं शांत स्वरूप आत्मा। विज्ञान और राजयोग का सुंदर संबंध। कॉग्निटिव लोड रिडक्शन हमें ये समझने में सहायता करता है कि मानसिक संसाधन सीमित हो सकते हैं। अनावश्यक मानसिक भार हमारे ध्यान और कार्य क्षमता को प्रभावित कर सकता है। राजयोग हमें जीवन की एक आध्यात्मिक विधि देता है। व्यर्थ संकल्प कम करो, आत्म समृद्धि बढ़ाओ, एकाग्र बुद्धि से निर्णय लो, परिस्थितियों का बोझ
परमात्मा की याद में छोड़ दो। परिस्थितियां हैं, परिस्थितियां छोड़ दो, उसको क्यों पकड़ रहे हो? ये दोनों दृष्टिकोण समान नहीं है। ये दोनों दृष्टिकोण समान नहीं है, लेकिन दोनों हमें एक उपयोगी दिशा दिखाते हैं। अनावश्यक मानसिक भार कम करो। अनावश्यक, जो आवश्यक नहीं, ऐसा मानसिक भार अपने ऊपर मत रखो। जो जरूरी है उतना सोचो, उतना अपने जीवन में बोझ उठाने का कार्य करो। ये नहीं कि हमने इतना बोझ उठा लेना। ठीक है? अनावश्यक मानसिक भार कम करो। डबल लाइट व्यक्ति की पहचान। डबल लाइट व्यक्ति दूसरों को दोष देने में समय नहीं लगाता। क्यों दोष लगाएं? क्यों टाइम खर्च करें? मेरे कहने से उसने मानना है क्या? नहीं मानना। इसलिए बुद्धि को शांत करे और किसी पर दोष लगाने पर समय बर्बाद नहीं करो। पुरानी बातों को बार बार नहीं दोहराता। हर समस्या को व्यक्तिगत अपमान बनाता है। कोई भी समस्या हुई है वो व्यक्तिगत हमारा नुकसान, व्यक्तिगत अपमान नहीं बनाता कि मेरी उसने ना बेइज्जती कर दी। नहीं, उसने जो कहना था सो कह दिया। उससे हम समझ ले लें कि ये बात कितनी समझदार है, आई और गई हो गई, परंतु मैं उसे पकड़ कर बैठा। जरूरी बात पर बुद्धि लगाता है, व्यर्थ को छोड़ देता है और परिस्थिति से ऊपर अपनी स्थिति को रखता है। मतलब परिस्थिति उसके आगे कुछ नहीं, वो उसको जंप देकर उड़कर पार कर लेता है। हम तभी डबल लाइट होंगे, तब हम उसको आसानी से पार कर सकेंगे। 5 समान संकल्प आज से प्रतिदिन कहिए। कहिए की जगह अनुभव करिए कि मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं व्यर्थ का बोझ नहीं उठाऊंगा। अपने आप को समझाना है, क्यों व्यर्थ का बोझा उठाऊं। फिर व्यर्थ की पहचान करेंगे और उसे डिलीट करेंगे। व्यर्थ चिंतन का बोझ नहीं उठाऊंगा। मैं परिस्थितियों की नहीं, अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाऊंगा। परिस्थितियों को नहीं, अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाऊंगा। मैं डबल लाइट बनकर हर कर्म करूंगा। मैं डबल लाइट बनकर हर कर्म, कोई भी कर्म। अंतिम निष्कर्ष, डबल लाइट बनने का अर्थ जीवन की जिम्मेदारियों से भागना नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों को निभाते हुए मन को निर्भर, बोझ रहित रखना है। काम करो, लेकिन काम का बोझ मन पर मत रखो। काम करो, लेकिन काम का बोझ मन पर मत रखो। संबंध निभाओ, लेकिन अपेक्षाओं का बोझ मत रखो। सेवा करो, लेकिन परिणाम का बोझ मत रखो। जो कुछ भी करो, परंतु बोझा सिर के ऊपर नहीं रखो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे जो होगा वो भी अच्छा होगा। खत्म। फिर बुरा क्या, दुखी क्यों? गलती से सीखो,
लेकिन अपराध बोध का बोझ मत रखो। कई लोग, मेरे कारण ऐसा हो गया, मैंने ऐसी गलती कर दी थी, तभी तो ऐसा हुआ, मेरे कारण। भाई नहीं हुआ, नहीं हुआ। लेकिन अपराध बोध का बोझ मत रखो। और सबसे महत्वपूर्ण, परमात्मा को याद करो, अर्थात उनकी श्रीमत पर चलो और अपनी आत्मिक शक्ति को अनुभव करो कि मेरे पास क्या क्या गुण व शक्तियां हैं। यही है डबल लाइट बनने का विज्ञान। समापन। यदि आज का अध्याय आपको भीतर से छू गया हो तो एक बार स्वयं से पूछिए, मैं आज कौन सा एक बोझ छोड़ सकता, कौन सा एक बोझ जो मैंने बहुत समय से लादा हुआ है उसे मैं आज छोड़ सकता हूँ। हो सकता है आपके जीवन को बदलने के लिए कोई बड़ी घटना आवश्यक ना हो सकता है, चलिए, आवश्यक ना हो, शायद केवल एक पुराना बोझ छोड़ना ही पर्याप्त है। वो कोई पुराना बोझ हो, पुराने समय से, जो आपको दुख दे रहा हो, उसे आज छोड़ दो कि दान, ताकि मुझे उसको फिर सोचना नहीं। क्योंकि ज्ञान के हिसाब से यदि समझाएंगे, 5000 साल बाद फिर बात होगी। अब मैं वर्तमान को क्यों डिस्ट्रॉय करूं, वर्तमान का बर्बाद मैं क्यों करूं। राजयोग का उच्च विज्ञान, ये राजयोग का क्या है, उच्च विज्ञान है। श्रृंखला के अगले अध्यायों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। आज का स्मृति मंत्र, सीख रखो, बोझ छोड़ दो। मतलब जीवन में जो परिस्थितियां आई, उनसे शिक्षा ले लो कि मुझे इस ऐसी समस्याओं का कैसे समाधान करना है। बोझ अपने क्या कर दो, छोड़ दो। जिम्मेदारी निभाओ, चिंता छोड़ दो, कर्म करो, परिणाम का भार छोड़ दो। मैं आत्मा हूँ, हल्की, शांत और शक्तिशाली। परमात्मा की स्मृति में रहकर मैं डबल लाइट बनता हूँ। मैं क्या होता हूँ, मैं डबल लाइट बनता हूँ। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम या टाइप करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।